नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र पेपर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर चौथा। इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, उसकी परिभाषा, जिसमें प्रोफेसर मार्शल की, चैपमैन की, प्रोफेसर टॉमस की और प्रोफेसर एली की परिभाषा का विश्लेषण हम सब ने किया। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहे, तो जैसे जैसे एक से अधिक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग हम करते हैं, तो हम पाते हैं कि वस्तु की अगली इकाई के उपभोग से हमको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। इस नियम की व्याख्या सबसे पहले प्रोफेसर जर्मन अर्थशास्त्री एच.एस. गोसेन ने किया था। इस कारण से इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है और इस नियम की वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अवधारणा प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत की। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या के बाद हम इस नियम को एक सारणी के द्वारा स्पष्ट करेंगे और उसके बाद एक रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्टीकरण करेंगे। रेखा चित्र तुम सबके सामने हम बनाएंगे ताकि तुम सब देख करके इसका अभ्यास कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वार्षिक परीक्षाओं में प्रायः पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले नियम का स्पष्टीकरण रेखा चित्र के माध्यम से। तो इसमें एक तालिका बनाई गई है और इस तालिका में एक कॉलम में रोटी की इकाइयां और दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे हम रोटी की पहली इकाई का यदि हम उपभोग करते हैं तो हमको 50 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। उसके बाद जब हम रोटी की दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हम पाते हैं कि हमको केवल 40 इकाई ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। अर्थात हमको पहली इकाई से दूसरी इकाई में 10 इकाई का अंतर आ गया। हमको 10 इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरा, जब हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हम पाते हैं कि हमको 30 इकाई की ही उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी अगली इकाई से दूसरी इकाई में 40 इकाई रोटी में पाई थी, तो तीसरी रोटी का जब उपभोग किया तो हमको केवल 30 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। अब उसके बाद जब हम चौथी रोटी की इकाई का उपभोग करते हैं, चौथी रोटी की, तो उससे हमको 20 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी और घट गई। इसके बाद जब हम पांचवी रोटी खाते हैं तो हमको मात्र 10 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। छठी रोटी का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे 0 इकाई, यानी कि छठी रोटी जब हम खाते हैं तो हमको कोई सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद भी यदि हम उपभोग का क्रम जारी रखते हैं तो 7वीं रोटी से हमको उपयोगिता के स्थान पे ऋणात्मक उपयोगिता यानी अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है। और इसके बाद भी यदि हम 8वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो -20 सीमांत उपयोगिता हमारी हो जाती है।
यानी कि जब हम हमारे खाने की क्षमता केवल 6 रोटी है और जबरदस्ती यदि हम 7वीं रोटी खाते हैं तो उससे हमें लाभ होने के स्थान पे हानि होती है, और फिर यदि हम एक और रोटी खा लेते हैं तो उससे और हमें हानि होती है। हो सकता है कि हमें उल्टी आ जाए, हमारा पेट खराब हो जाए। तो ये क्या है कि ये सीमांत उपयोगिता नियम है कि जैसे जैसे एक से अधिक किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती 50 40 30 20 10 0 -10 -20। तो इस प्रकार से रोटी की पहली से लगा करके 5वीं इकाई तक, पहली से लगा करके 5वीं इकाई तक, पहली से लगा करके 5वीं इकाई तक ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। यहां तक क्या है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। इसके बाद ये जो छठी इकाई है ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और 7वीं और 8वीं इकाई से, इन दोनों इकाइयों से हमको ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस नियम का स्पष्टीकरण हो जाता है तालिका के द्वारा, और ये तालिका बनाना सभी को आना चाहिए, क्योंकि प्रायः परीक्षा में जब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो नियम के स्पष्टीकरण में तालिका का बनाना अनिवार्य होता है। तालिका के द्वारा हम स्पष्टीकरण करेंगे। अब रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण, तो रेखा चित्र किस प्रकार से बनाएंगे? तो परीक्षा में जो कापियां मिलती हैं उसमें लाइनें बनी होती हैं जो निश्चित एक बराबर दूरी पे होती हैं। तो सबसे पहले हम एक कागती तल बना लेंगे। और इसमें समान दूरी पे बिंदु भी बना लेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 और ये 5वां और ये 6ठा, और आगे ले जाते हैं क्योंकि 8 रोटी का उपभोग किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से ये एक्स अक्ष हो गया। और ये वाला जो अक्ष है ये वाई अक्ष हो गया, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है ये -y या y डैश भी लिख सकते हैं इसको। और ये मूल बिंदु O, मूल बिंदु को ओरिजिन O से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद चूंकि इसमें 50 इकाइयों का उपभोग हमें दिखाना है तो बराबर दूरी पे 5 निशान बना लेते हैं। एक 2 3 4 और ये 5, और नीचे भी 2 1 और 2। तो इस प्रकार से यह जो रेखा चित्र है इसको बनाएंगे। अब इसके बाद वर्गीकरण इसका कर लें, इसके सबके नाम।
तो यहाँ पे रोटी की इकाई एक्स अक्ष में रोटी की इकाइयां प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता। और यही यहां पर भी वाई डैश अक्ष पर सीमांत उपयोगिता। अब इसमें रोटी की इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चूंकि इस तालिका को भी देखते जाए साथ में, तो इसमें 8 इकाई रोटी का उपभोग किया गया है। और इसमें अधिकतम, अब इसमें ये 10 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई, ये 20 इकाई हो गया, ये 30 इकाई, ये 40 इकाई और ये 50 इकाई। अब ये यहां नीचे बिंदु में -10 हो गया और ये बिंदु जो हो गया -20 हो गया। इस प्रकार से ये दोबारा ग्राफ बन गया। अब इसमें पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो हम को 50 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ये यहां पे इसको लंब डाल देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। तो पहला हमारा स्पष्ट हो गया कि पहली इकाई से हमको 50 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई रोटी, पहली रोटी खाने से। अब उसके बाद जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो 40, तो इसके सामने यहाँ पे निशान लगा दें और ये लंब डाल दें। तो ये 40 इकाई का सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से तीसरी इकाई, तो तीसरी इकाई से हमको 30 उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इस यहाँ पे बिंदु लगा दें इसको और इसको डॉट से समानांतर रेखा खींच करके ये लंब डाल दें। और चौथी रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको 20 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ चौथी, तो यहाँ पे 20, तो इस प्रकार से इसमें आप निशान लगा दें और ये समानांतर रेखा खींच दें। जब हम पांचवी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ पांचवी और ये 10। इस प्रकार से 5 रोटी का उपभोग हो चुका है। अब छठी रोटी से 0 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो छठी इकाई और ये 0, चूंकि ये मूल बिंदु है 0, तो ये छठी इकाई। अब इसके बाद भी यदि उपभोग जारी रहता है 7वीं इकाई, और 7वीं इकाई का जब उपभोग किया जाता है, अब ये चाहे तो हम इसको इस प्रकार से सभी बिंदुओं को A, B, C, D, E और F, इन सारे बिंदुओं को एक जोड़ दें तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद भी यदि हम उपभोग जारी रखते हैं तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा 7वीं इकाई और 8वीं इकाई। तो इस प्रकार से ये वक्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इसका जब विश्लेषण करते हैं तो 2 विधियों से विश्लेषण कर सकते हैं ग्राफ का, रेखा चित्र का। एक तो हम लिख लें इसमें कि x अक्ष
रोटी की इकाई, वाई अक्ष सीमांत उपयोगिता, वाई डैश अक्ष सीमांत उपयोगिता। तो इसको इस प्रकार से भी हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयां प्रस्तुत की गई हैं, ओ आई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है, ओ आई डैश पर सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जब पहली इकाई से लेकर के 5वीं इकाई तक ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई है और ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। छठी इकाई पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है और 7वें से लेकर के 8वीं इकाई तक ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। ये नियम अन्य बातें समान रहे तो उपभोग की जाने वाली वस्तु की जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। तो इस प्रकार से इस नियम का रेखा तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा और उसके बाद रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा। धन्यवाद।